हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभी सुबह हो गई है और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। आज से ही नवरात्रि चालू है। आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं उठ गई हूँ बजे सुबह के 6। आज काफ़ी लेट हो गई उठने में क्योंकि बाबू रात में काफ़ी लेट से सोई थी। 2 से 3 बजे के बाद सोई। बहुत रो रही थी, सो ही नहीं रही थी। तो वही लगभग मैंने 2 से 3 घंटे की नींद ली, फिर उठ गई क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सब टाइम पे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और हस्बैंड भी पूजा करके ही ऑफिस जाएंगे, इसलिए मैं सोचा जल्दी से उठ के झाड़ू पोछा कर देती हूँ ताकि उनको पूजा करने में आसानी हो। वो जल्दी से पूजा कर ले। वो 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। तो मैं 6 बजे उठ गई। 6 बजने से कुछ टाइम पहले ही उठ गई थी। फिर मुँह हाथ धोने में थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद मैं आ गई झाड़ू लगाने आई तो हस्बैंड तभी सोए ही थे और बाबू भी सोई थी। पापा जी भी सोए थे। ये लोग थोड़ी देर बाद उठेंगे, मैं पहले उठ गई थी। तो सारे रूम में झाड़ू लगाने के बाद किचन में झाड़ू लगाने आ गई कि उसके बाद मैं बरामदे में झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो उसके बाद मैं जाऊंगी आंगन में झाड़ू लगाने। आंगन भी थोड़ा सा है यहाँ पे, तो उसमें भी झाड़ू लगाना पड़ता ही है। झाड़ू लगाने के बाद मैं झाड़ू का जो कचरा बचेगा उसे निकाल के, मतलब पूरा समेट के एक पन्नी में करके रख दूँगी। फिर कचरा वाला आएगा तो उसे कचरा दे दूँगी। ये पन्नी में किया हुआ रहता है तो उसे देने में आसानी होती है, नहीं तो फिर तभी करने लगो तो कचरा वाला चला जाता है, इसलिए मैं करके अभी ही रख दूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी गैस के पास। गैस तो मैंने रात को पोंछ के रख दिया था, लेकिन फिर भी अभी दोबारा से तो एक बार पोंछूंगी ताकि मतलब चाय बनाने में ठीक हो। क्योंकि हस्बैंड पूजा करके चाय पियेंगे, इसलिए मैं गैस पोंछ के रख दे रही हूँ ताकि पोंछा हुआ गैस रहेगा तो चाय जल्दी बन जाएगा। गैस पोंछी गई थी तब तक बाबू उठ गई थी और हस्बैंड भी उठ के चले गए थे नहाने। तो मैं बाबू के पास आ गई और बाबू साइड में खेल रही थी। तब तक मैंने सोचा कि हस्बैंड के शर्ट में प्रेस कर देती हूँ। वैसे तो मैं एक रात पहले करके रख देती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अभी कर दे रही हूँ। वैसे ही हस्बैंड अपने से भी कर लेते हैं खुद से, लेकिन उनको भी टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं यहाँ पे प्रेस करने लगी। लेकिन तब तक मेरी लाइट ही चली गई थी तो वो ऐसा ही रह गया। उसके बाद फिर लाइट आई तो उसके बाद मैंने प्रेस किया, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने। हस्बैंड का पूजा भी हो गया था तो मैंने सोचा उनको चाय बना के दे देती हूँ ताकि वो ऑफिस चले जाए। फिर वो आएंगे लंच टाइम में। अभी वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाएंगे क्योंकि उन्होंने बोला मैं अभी नहीं करूँगा, अभी मेरा मन नहीं है, मैं वहीं कर लूँगा, ऑफिस में ही होगा। तो मैंने नाश्ता तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे चाय बना के दे रही हूँ। नाश्ता मैं बाद में पापा जी के लिए बनाऊँगी। पापा जी भी आप आज पूजा करके चाय पिए, मतलब नाश्ता करेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। और ये चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बर्तन बचा हुआ था वो धोने के लिए आ गई हूँ। बाबू को पापा जी के पास थोड़ा देर खेलने के लिए दे दी है तो वो उनके पास खेल रही है। तब तक मैं बचा हुआ काम कर लेती हूँ। यहाँ पे बर्तन काफ़ी सारा था क्योंकि मैंने रात में बर्तन नहीं धोई थी। बाबू रात को काफ़ी रोने लगी थी, इसलिए पता नहीं कभी कभी वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है तो उसे मुझे ही लेना पड़ता है। वो अपने पापा के पास रोने लगी थी, इसलिए मैं उसके पास चली गई थी। तो रात में तो बर्तन धो नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ही धो लेती हूँ जो भी है। तो दूध वाला बर्तन था और कल का भी जो बर्तन था वो भी बचा हुआ था, तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन एक साथ ही धो रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। फिर इसके बाद और भी काम है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बर्तन धोने आ गई। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मुझे पोछा लगाना है। सब घरों में, सारे घरों में पोछा लगाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पोछा लगाना ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी करना तो पड़ता ही है। तो बर्तन यहाँ पे लगभग हो ही गया था मेरा। उसके बाद मेरा जो भी बर्तन जिस जगह पे होता है मैं उसे उसी जगह पे रख देती हूँ ताकि फिर एक बार ही सारा काम हो जाए, दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो फिर भी हो तो जाता ही है, लेकिन
बर्तन मेरा धोया हो चुका था, उसे बर्तन जो जो जिसका जिस जगह पे रहना था उसे उस जगह पे लगा देने के बाद मैं आ गई पोछा लगाने। पहले मैं अपने वाले रूम में पोछा लगा दे रही हूँ और बाबू भी तब तक सो गई थी, तो मैंने उसे सुला दिया। फिर उसके बाद आ गई पोछा लगाने। तब वो 1-2 घंटा अभी सोएगी क्योंकि सुबह का टाइम है, तो वो थोड़ा-सा सोती है। उसके बाद ही वो मतलब उठेगी, तब तक मेरा सारा काम लगभग हो ही जाता है। मैं रोज़ तो जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बाबू की वजह से कभी-कभी लेट हो जाता है। तो पोछा लगाने के बाद बाबू के रूम का लाइट ऑफ़ कर देती हूँ ताकि वो उठे ना जल्दी। लाइट ऑफ़ रहता है तो उसे लगता है रात ही है अभी, इसलिए वो सोई रहती है। उसको है कि उसका नींद बहुत पतला है, पता है। वो अगर एक थोड़ा-सा आवाज़ सुन लेती है तो तुरंत उठ जाती है। इसलिए वो अगर सोती है तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम आवाज़ हो, आवाज़ ना हो तो ही अच्छा है, नहीं तो वो फटाक से उठ जाएगी। तो अपने रूम में पोछा लगाने के बाद मैं पापा जी के रूम में पोछा लगाने चली गई थी। मैं पोछा 1 से 2 बार अच्छे से लगाती हूँ ताकि जो भी गंदगी है वो ना रहे, और मुझे जब तक लगता है कि मेरा फ़र्श साफ़ अच्छे से ना हो गया है तब तक मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, नहीं लगाती हूँ तो कभी-कभी छोड़ भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही पोछा करती हूँ, डेली नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बाबू है तो डेली पोछा नहीं हो पाता है। लेकिन अभी नवरात्रि है तो डेली करना ही है, और वो उसमें भी आज तो पहला दिन है। तो फिर मैं सारे रूम में पोछा लगाने के बाद किचन में भी पोछा लगाने चली गई थी। उसके बाद बरामदे में जो बचा हुआ था उसमें भी पोछा लगाने आ गई थी। पोछा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है लगाने के लिए, सारे तरफ लगाना पड़ता है, तो लेट तो हो ही जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो है ही। इतने में पापा जी भी पूजा मतलब नहा के आ गए थे, उन्हें भी पूजा करना है, तो उनको भी मैं तुलसी पिंडा यहाँ पे धो के दे दूँगी ताकि वो पूजा कर ले। वो उनको आज पाठ करना है तो वो करेंगे यहीं पे, क्योंकि गांव तो गए नहीं हम लोग। गांव हम लोग जाएंगे दिवाली में। इस बार पापा जी ने बोला नहीं, दशहरा में नहीं जाएंगे क्योंकि जयंती इस बार नहीं गिरना था, तो उन्होंने बोला पाठ यही कर लेते हैं, गांव दिवाली में जाएंगे, दिवाली में वहाँ पूजा पाठ होगा, इसलिए हम लोग यहीं पे कर रहे हैं इस बार। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई कपड़ा धोने के लिए। बाबू का बचा हुआ कपड़ा था बहुत सारा, और मेरा भी 2-3 दिन से रखा हुआ था, मैं नहीं धो पा रही थी क्योंकि बाबू रोने लगती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा आज कर ही लेती हूँ, बाबू भी सोई थी, टाइम भी था, तो आज ही धो लेती हूँ। और हस्बैंड का भी 2-3 कपड़ा था, तो सारे कपड़ा धोने में यहाँ पे आ गई। यहाँ पे नल नहीं है, ट्यूबवेल ही है, तो ट्यूबवेल पे ही मुझे धोना पड़ता है। काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ का ट्यूबवेल भी बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन फिर भी धोना तो पड़ता ही है, तो मैं यहाँ पे धोने के लिए आ गई थी। फिर कपड़ा सारा धोने के बाद इसे सुखाने के लिए छत पे गई। छत छत में ज़्यादा छत पे सुखाने नहीं जाती हूँ, नीचे में ही सूखने दे देती हूँ, लेकिन आज कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था, नीचे में नहीं सूखता, इसलिए मैं छत पे चली गई। आजकल पानी भी कभी भी आने लगती है तो जल्दी सूख जाए, इसलिए मैंने सोचा छत पे दे देती हूँ ताकि जल्दी सूख भी जाएगा। और उसके बाद मैं वो छत से ले आऊँगी तो बारिश नहीं होगी और भीगेगी भी नहीं कपड़ा। लेकिन फिर भी बाद में मेरा कपड़ा भीग गया था, खैर वो छोड़िए। तो यहाँ पे मैं कपड़ा धोने आई तो यहाँ पे मैं कपड़ा धोने आई ही थी कि दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो बीच में मुझे दूध लेने के लिए जाना पड़ा था, लेकिन दूध उबाली नहीं थी मैं, तो दूध रख के फिर आ गई थी इसे यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। तो कपड़ा मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से धोती हूँ, जब तक मुझे लगता नहीं है कि ये अच्छे से तरीके से साफ़ हो गया है, फिर तब तक मैं इसे धोती रहती हूँ। क्योंकि मेरा है कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि मेरा कपड़ा अच्छे से साफ़ हो गया है, तब तक मैं धोती रहती हूँ उसको, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो मैं कपड़ा धो रही थी यहाँ पे, उस धोने के बाद मैं चली गई छत पे सुखाने। छत भी यहाँ पे मतलब दूसरा फ्लोर पे है छत, तो बहुत दूर हो जाता है, मुझे जाने का मन तो करता नहीं है, लेकिन फिर भी आज सोच रही हूँ कि चली जाती हूँ क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है तो सूख।
तो चलिए चलते हैं छत पे, कपड़ा सुखा के आते हैं। वैसे तो मेरा मन कर नहीं रहा था छत पे जाने का अभी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी झाड़ू पोछा करते करते। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चली जाती हूँ, कि आज कपड़ा भी ज़्यादा है और सूख भी जल्दी जाएगा, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी आज। लेकिन बाद में बारिश हो गई थी। आप लोगों के इधर बारिश हुई है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहा जाता है कि देवी माँ अगर हाथी पे आती है तो उस साल बारिश ज़्यादा होता है। इस साल देवी माँ हाथी पे ही आई है। आप लोगों के यहाँ ये सब बातें मानी जाती है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो मानी जाती है कि हाथी पे आती है देवी माँ तो बारिश ज़्यादा होती है। हो सकता है इस बार 9 दिन, इस बार तो 10 पूजा है तो 10 दिन बारिश हो सकती है। उसके बाद मैं छत से आ गई थी। उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए। आज मुझे हेड वॉश भी करना था, क्योंकि मैं कल नहीं कर पाई थी। कल मैंने प्याज लहसुन खा लिया था, तो आज मैं सोचा कर लेती हूँ। आज से 9 दिन तक हमारे यहाँ कोई प्याज लहसुन नहीं खाएगा। आप लोगों के यहाँ क्या कैसे करते हैं? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं। तो तब तक पापा जी का पूजा हो चुका था, तो मैं फिर यहाँ आ गई पूजा करने के लिए। पहले यहाँ पे मेरा यहाँ का पूजा घर यही है। मैंने अगले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, फिर से देख लीजिए। ये यहीं पे मैं पूजा करती हूँ अभी फ़िलहाल तो इसके बाद मैं जाऊँगी तुलसी पिंडा में जल चढ़ाने, भगवान को प्रसाद चढ़ा के धूप दीप दिखा के उसके बाद मैं चली गई तुलसी पिंडा में जल चढ़ाने। 1 लोटा जल मैं रोज़ तुलसी पिंडा में चढ़ा ही देती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो जाए। बाबू की वजह से टाइम का तो पता चलता नहीं है, कभी कभार लेट भी हो जाता है। लेकिन मैं जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे कर लूँ। इतना करते करते बाबू उठ गई थी, तो बाबू को मैंने थोड़ा सा झूला में दे दिया और मैं सोचा तब तक बिछावन कर लेती हूँ, क्योंकि बिछावन किया हुआ रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। घर भी कोई आ भी जाता है तो अच्छा रहता है कि कोई ये नहीं कहता है कैसा है। तो फिर बाबू रोने लगी तो इसको लेके ही मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया बिछावन को। और फिर बाबू को तेल मालिश करने के बाद उसे मैं नहाने चली गई थी। बाबू को मैं रोज़ ही नहला देती हूँ, क्योंकि फिर रोज़ नहलाने का आदत रहता है तो वो रोती नहीं है ज़्यादा। नहीं तो शुरू में तो वो काफ़ी रोती थी नहलाने वक्त। फिर भी मैं नहलाने वक्त उससे कुछ बातें करती हूँ ताकि उसका ध्यान बटा रहे और वो ज़्यादा रोए ना। मैं उसे ट्यूबवेल पे नहलाने नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि ट्यूबवेल पे मुझे फिसलने का डर रहता है, कहीं फिसल ना जाए, बाबू को चोट ना लग जाए। इसलिए मैं यहीं पे टब में पानी ला के यहीं पे उसे अच्छे से नहला देती हूँ। उसके बाद आज बाबू को मैं न्यू फ्रॉक पहनाने वाली हूँ, कि आज नवरात्रि का पहला दिन था और बाबू का इस बार पहला नवरात्रि है। तो मैं बाबू को सोच रही हूँ क्यों ना न्यू फ्रॉक ही पहना देती हूँ, आज पहला पूजा भी है। तो बाबू को फ्रॉक पहनाने के बाद अच्छे से तैयार करने के बाद उसे थोड़ी देर उसे मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा दिया। उसका पेट भी बढ़ गया था तो वो खेलने के मूड में थी। सोएगी तो नहीं अभी, क्योंकि वो काफ़ी सो गई है आज। काजल लगाने वक्त ये काफ़ी नाटक करती है, इधर उधर मुँह कर लेगी ताकि मेरा काजल ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी मैं लगा ही देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है इसको काजल लगाना। और ये अच्छी भी लगती है काजल लगाने के बाद, तो नज़र ना लगे। फिर इसको मैं यहाँ पे खेलने के लिए देती हूँ। ये पियानो टाइप का है, इसे मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से। ये काफ़ी अच्छा है, बाबू खेल भी लेती है इसमें अच्छे से। झूला में तो वो ज़्यादा रहती भी नहीं है, वो रोने लगती है, इसी के साथ खेलती है वो ज़्यादा। तो उसे बाबू खेल रही थी तब तक, तो मैं बाबू को पापा जी को बाबू के पास बिठा के फिर आ गई खाना बनाने। खाने का टाइम भी हो गया था और आज लंच करने आएंगे हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि खाना बना के रखना। और लंच लेके नहीं गए थे, वैसे रोज़ लंच लेके ही चले जाते हैं, आ नहीं पाते हैं तो। फिर पापा जी ने भी कुछ खाया नहीं था, उन्होंने भी बोला कि खाना ही बना दो, खाना ही खा लेंगे, लेट भी हो गया है। तो खाना बनाने लगी तब तक कांड हो गया कि मेरा जो मिर्च पाउडर का डिब्बा था वो ही मेरे हाथ से छूट गया और वो यहाँ पे गिर गया, तो उसे ही मैं पोंछने लगी और काफ़ी ज़्यादा मेरा हाथ लड़ रहा था। क्या बताऊँ, आज तो पूरा दिन ही मेरा हाथ लड़ा। लेकिन फिर मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, चलती हूँ खाना बना लेती हूँ। तो आज क्या पापा जी के लिए रोज़ ही रोटी बनाती हूँ मैं। रोटी अलग से बनाना ही पड़ता है पापा जी के लिए। अगर चावल बनाती हूँ तो चावल थोड़ा सा खा लेते हैं, लेकिन नहीं तो उनके लिए तो रोटी बनाना ही है। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, तो मैं सोचा आज रोटी बना रही हूँ तो थोड़ा सा पूरी छान लेती हूँ। सब्जी आलू परवल का बन ही गया है, तो मेरा चावल बनाने का आज मन कर नहीं रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम था आज और मैं काफ़ी थक भी गई थी। तो
उसके बाद मैंने सोचा रोटी बना के थोड़ा सा पूरी बना लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेंगे और पापा जी को भी पूरी रोटी सब्जी सारा सब कुछ दे दूँगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सेवई भी बना लिया था। तो इतना सब करते करते आज तो मैं काफ़ी थक गई थी और ऊपर से चाची भी आई थी, वो भी प्रसाद देने। तो प्रसाद लेने के बाद वो भी सबको देने के बाद वो भी रख दिया और इस सारा चीज़ करने के बाद मैंने खाना लगा दिया सबका और हस्बैंड आए थे तो उनको भी खाना दे दिया। आज तो काफ़ी थक गई। नवरात्रि का पहला दिन काफ़ी अच्छा है, आज काफ़ी अच्छा गया मेरा और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। ये सब तो रोज़ का काम है, लेकिन नवरात्रि के दिनों का अलग ही रौनक होता है घर में कि सारा पूजा पाठ करना है टाइम पे, सब कुछ होता है। आप लोगों के यहाँ नवरात्रि कैसे मनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से मनाते हैं और नौवीं दसवीं पूजा को कुछ और भी अच्छे तरीके से मनाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, छान लिया उसके आएगा जब। तो गैस को भी साफ करके आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के इधर नवरात्रि कैसे मनाते हैं। काफ़ी अच्छा था लेकिन काफ़ी काम भी था और बहुत मतलब हर बार में कुछ गड़बड़ भी हो गई, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। और बाबू ने भी आज ज़्यादा परेशान किया नहीं और ये भी तभी खाना बनाने के बाद सो गई थी, तो मैं भी इसके साथ थोड़ा सा सो गई क्योंकि आज बहुत जल्दी सुबह में उठना पड़ा था। लेकिन कोई नहीं, फिर आज का पहला दिन काफ़ी अच्छा बीता हमारा और ये भी काफ़ी अच्छा से आज के दिन मतलब मेरा हेल्प क्या मतलब ये तो सो जाती है वही मेरा हेल्प हो जाता है कि सो जाती है तो मेरा काम हो जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों का नवरात्रि का पहला दिन कैसा गया। और हमारा नवरात्रि का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया। ऐसे ही नवरात्रि के और भी ब्लॉग्स आएंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।